शिव प्यारे परमात्मा के लाडले नीचे अपने घर परिवार को छोड़ के आने वाले, आराम जरूरी काम छोड़ के आने वाले, पुरुषार्थ को तेज करने वाले, गति सदगति में जाने वाले, ब्रह्मामुखी ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले, बाबा के बच्चों का बाप दादा स्वागत करते हैं और आने की इस हिम्मत के बदले में कदम में कदम देते हैं। इतना देते हैं तो सोचा भी नहीं। भिखारी से राजा बनाते हैं। संगम युग का हर दिन हर पल विशेष है, बहुत कीमती है, क्योंकि वापिस चलने का, चढ़ने का यही समय, भगवान से मदद लेने का यही समय है, भगवान से ज्ञान खजाने, गुण खजाने, शक्तियाँ सब कुछ लेने का, अपना खोया हुआ राज भाग लेने का सिर्फ और सिर्फ यही समय। ब्रह्मा बाबा की तरह इसकी कीमत को समझ के अपना सारा समय, सारी श्वास, सारे संकल्प, यानी सोचना भी सीखा, कार्य करना भी सीखा, बोलना भी है, बाकी सब व्यर्थ, वेस्ट। तो इस संगम के समय की कीमत को समझ के अपने आप को देखते रहना चाहिए कि मेरी चढ़ती कला हुई, आज हुई। चढ़ती कला की निशानी मैंने यज्ञ के लिए क्या किया, यज्ञ की कोई न कोई सेवा की, तो समझो सफल किए। समय, सांस, संकल्प, समय, धन सब सफल हुआ। सफल माने यज्ञ में करना। तो जो कीमत को समझते हैं फिर माँ की तरह, वो फिर पुरानी दुनिया के लिए नहीं करते। पुरानी दुनिया पर तो केवल दया करते हैं। ये भी बेचारे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, इनको भी भगवान मिल जाए, इनको भी रास्ता मिल जाए, ऐसा दया करके सोचें। तो बाबा के दयालु बनो, कृपालु बनो। पहले अपने आप पर दया करो। अपने आप पर दया माने हमारा कुछ भी वेस्ट न जाए, सब कुछ स्वाहा यज्ञ में।
तो फिर देखो हमारी उठती कला होके चढ़ती कला होगी। त्रेता से शुरू होता है, यज्ञ की चढ़ाई त्रेता से शुरू होती है। जब से ज्ञान मिलता है एकदम हम त्रेता में आ जाते, कलयुग से त्रेता में, क्योंकि भक्ति तो छूट जाती, ज्ञान की निशान है कि भक्ति खत्म। ये ठीक नहीं, कई सोचते हैं इसमें भी चाली जाए, इसमें ज्ञान में भी जाए, जहाँ भक्ति मंदिर में भी जाए, भक्ति भी करी जहाँ ज्ञान भी स्मृति भी सुनी, ये ठीक नहीं। इसका मतलब समझ में नहीं आई बात। ज्ञान समझ मान की पहचान है कि ज्ञान समझ में आया, भक्ति खत्म, न्यून मुँह न करे, क्योंकि भक्ति तो नकल है, ज्ञान असल है। जब पता चल गया शिव जी आके बोले, फिर मंदिर में पिंडी दौड़ के कर जाओ, शिव जी दौड़ जाओ, पिंडी दौड़ जाओ, बस तो पिंडी खत्म, सारी भक्ति खत्म। यूं नहीं है शिव जी का तो कर दिया, उसकी तो मुरली सुन ली, और माई रानी का तो करे ना, उसकी कढ़ाई ना, सारी भक्ति खत्म। देखो कितना पलड़ा छूट आ रहा उसको, नकल में घर रहती कितनी चीज। बाबा ने कह दिया बस मैं हूँ सबका बाप, बाकी ये देवी देवता तुम है, फिर किरोड़ा रहेगा। फिर भक्ति किसकी? बाबा परमात्मा, सब कुछ का बनाने वाला, सबका दाता, और जिसने लिया सुना बन गए वो देवता हम है। अपना ही खेल है, बाकी तो भगत हम रहते देंगे, प्रजा है वो तो बेचारे भिखारी, दाता हम, बनाने वाला बाप, बाकी दीन भिखारी। शीला माता है परमाना चूड़ी का, एक बार पढ़ा है शीला माता परमाना चूड़ी का, नहीं आ रही? तो आज के विषय पर आते हैं। सावन मास चल पड़ा, कई दिन गए? 4 दिन गए, बहुत इम्पोर्टेंट दिन गए। तो सावन लग गया जब आपके कोई सरसराहट हुआ, होना चाहिए, क्योंकि सावन मास शिव जी का मास माना था। एक तो जो होगा ठीक सेकंड दे आए सावन का बिना शिव जी का बिना, लेकिन ज्ञानी बच्चों के लिए 7 सवाल खड़ा होना चाहिए। भाई सावन का है बिना शिव जी का क्यों? फागुन क्यों नहीं? जेठ क्यों नहीं? बरसात क्यों नहीं? चैत क्यों नहीं? बिने तो और भी है, सावन का है बिना शिव जी का क्यों बना? यूं जिसने सवाल आया समझो वो ज्ञान में उसकी बुद्धि तीखी हुई, ना तो एक न कहा एक न मान लिया, वो तो भक्ति में क्या करते। हाँ सत बच्चे महाराज कि मैं कह दिया भाई 84 लाख जून होंगी, हाँ सत बच्चे महाराज भगवान थारा मैं है, हाँ सत बच्चे महाराज। जड़ा सवाल खड़ा नहीं करे वो भगत, नहीं तो क्योंकि सवाल किसके पूछेंगे? जो सोचेगा।
ज्ञानी सोचेगा, भक्ति बुद्धि डल, भक्ति का काम को नहीं है वो, बता जो मैंने क्या करना, तो न बढ़ती रहना है, मैं बढ़ती रहना। उन्हें कौन सोचे बढ़ती रहने से बड़ा फर्क पड़ेगा, किसका फर्क पड़ेगा, मेरा पड़ेगा तो जिसका बढ़ती हूँ उसका पड़ेगा। तो यूं विचार करना ये ज्ञानी का काम, नहीं तो कौन करेगा, सोचेगा कौन। तो सामण का ये बिना शिव जी का क्यों गौ को माँ क्यों कहा, गौ माता, दूध तो भैंस गणाते हैं, भैंस माता को नहीं कही, मौसी भी ना कही। तो ये सवाल खड़े होने चाहिए, इनके उत्तर खोजने चाहिए। तो सारी भक्ति में ढूंढ ढांड के इसे प्रतीक बनाए जो ज्ञान के मेल खामे थे। बाबा ने तो बताया था ये कन्याएं हैं, माताएं हैं जिनका हाथ में कुछ नहीं, जिनका चालती भी नहीं, जिनने शिक्षा भी नहीं, वो माता गौ है बेचारी, बहुत शरीफ हो, बहुत गरीब हो, उसने क्या कर तो गौ है। भैंस क्यों नहीं की, क्योंकि गौ गायम को लौटे। आपने लोग जी देखी जो कल भैंस लौट जाए, लथड़ी आवेगी गरम, सूर लौट जाए, लेकिन गांव को नहीं लौटे। तो गांव के साथ तुलना करिए आप लोगों की। तो इसी प्रकार जो पवित्र बनाने वाला पानी है वो गंगा जल लिया, अपने जोड़ का पुण्य लिया, ये साथ साथ नहर बह वहीं का पुण्य लिया, क्योंकि यूं पानी खराब हो जाए तो युद्ध होगा कि जो आप पे बिगड़ जाए। लेकिन गंगा जल ऐसा है वर्षों रखा रहा है, लेकिन वो खराब हो नहीं, ये उसकी विशेषता है। तो इस विशेषता के कारण ज्ञान को गंगा जल से मिलाया। ज्ञान इसी प्रकार है, ज्ञान को नहीं बिगड़े, ज्ञान दूसरा ने ठीक कर देगा। तो ये चीज न्यू ढूंढ ढूंढ के बनाई, भक्ता ने कितनी मेहनत करी है, कितना सोचा है। कई बार बाबा भक्तों का भी थैंक्स करे, अब देखो कितना सोच सोच के इन्होंने बनाया। निवेश सामण का भी सोचा, क्योंकि शिव भगवान आके इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि जो करना पदनू तो मी बरस जाए, उस पानी में कोई तोड़ नहीं सके, कई मन पानी बरस गया। न्यूय परमात्मा इतना जानते हैं कि जैसे प्रसाद, या बात मेल खाई थी ना, या मिलाई। और दूसरा जेठ में तप है सबके में, और सावन में बरसात हो जाए तो शीतल हो जाए सबके। न्यूए परमात्मा ने तो पहला सारी आत्मा विकारा में जनी जाए, सारे विकार जलान के हैं। काम की भी काम अग्नि का है, क्रोध अग्नि तो दिखे हाथ में लाल हो जाए। लोग भी ये सारे जलान के हैं, बड़ा है टोटा पड़ जाओ। लोग सोचा था घड़ा लाभ होगा, हो जाए टोटा, कितना जलेगा आदमी।
अहंकार में, मोह में। तो ये जुकर जेठ में धरती तपे जले, न्यूए आत्मा की विकारा में जलती हूँ। जेठ के साथ उसकी तुलना। फिर जुकर बरसात नहीं पड़े तो ये देखो आजकल ठीक शीतलता होगी ना, रात में भी कूलर चलाने की जरूरत नहीं, हवा भी कितनी शीतल होगी, नहीं तो लू थी। न्यूए परमात्मा आवा है जब ये चीज बदल जाए, मौज हो जाए। जब भाई सुना ना, पवन करे सो, सावन का महीना पवन, जैसे मोर नाचे यूं मन भी नाचन लगा, खुशी। तो परमात्मा से मिलके आत्मा भी निहाल हो जाए, उनका भी मन मोर नाचे। तो ये मिलान करा, ये सामन का भी से मिलान करा। अग्नि शांत होगी और मन खुश हो गया। एक तो प्रभु मिलन से हो गया, क्योंकि सारी दुनिया आओ आओ, हे भगवान आए भगवान, और जिसने मिल जाए वो कितना मौज में हो जाएगा, खुशी में हो जाएगा। तो एक तो ये चीज मिलाई प्रसाद की शीतलों की। दूसरी एक और चीज सिद्ध हुआ है इससे, भक्ता ने कुछ चीज ढूंढी भी, कुछ उनका समझ में नहीं आया। जिस तरह सामन में भगवान का आना ये सिद्ध करे है कि सामन में भी वर्षे जब कितने जीव जंतु धरती में फैल गिरा, कितने कर डाल की तो कीड़िए लिख रहा हूं, किते चालन वाली, किते काटन वाली, किते उड़न वाली, और भी कह डाल के कीड़े मकोड़े, और पानी में मींडक, इसे धरती जरूरत नहीं में बरसे हैं। कई बार देखा आपने छोटे छोटे मींडक जरूर ये नहीं कर गए बरस के, बरसे होंगे इतनी जल्दी तक के बड़े थे। यानी सभी प्रकार के जीव जंतु छोटे छोटे जो पहले नहीं दिखाई दिए, किते दिला में गुजरे थे। इसी प्रकार सारी आत्मा परम धाम से धरती पर आ जाए। वैरायटी, जिस तरह की सारे कीड़े मकोड़े लिख रहा हूं ना बरसात में सामन में, यूं सारी आत्मा धरती पे आ जाए। परमात्मा जब आओ, यह बात भी बना दी और फिर सर्वव्यापी कह दिया, दिल में भी कह दिया, ये गलती भी होगी ना। तो यह चीज सिद्ध करे है भाई, बरसात का मौसम में जिक्र है न्यूए कलयुग के अंत में, जब सारी आत्मा परम धाम से धरती पे आ जाए। जब आओ भगवान, सतयुग मार्ग की एक थोड़ी सी थी, एक तो सुख घना हो गया, पूरे के कर मन करा आई जार मिला है कोई, हमने क्या जरूरत है, न सोचता है। आदमी बड़ा स्वार्थी है, बिना गर्ज की देखा भी कोई। देखो भगवान भी हैंडी जाओ, लेकिन वो आवे जब हरदम बाट दिखा के जब टसे के लिए ना अकीब तो आ जाए तो मरे ना, माड़ा सा भी की थोड़े सांस आने जगह दीख जाएगी ना, भगवान ने छोड़ देगा, उसका नहीं बात देगा। ईपी देख लो अपना पड़ता लाके, मोह देखो कितना खतरनाक है। एक हमारी औलाद मान लिया तेरा कह बर्तन करे, कह डाल तंग करे, लेकिन 4 दिन से मीठा बोलने लग जाओ, हम पर उस दर्द न भूल जाओ,
उसके मुंह में फिर आ जाओ, क्यों तो एकदम सही है, वो तो अच्छा है ना। पहली चीजा ने याद कर लिया आपको वो है, और ये मिलावा तो यू कि मैं नहीं सहजे नहीं छोड़ दे, बड़ा सा भी एक बड़ा जी बोल पड़ो वो फिर जाएगा। फिर उससे क्या कहना देह नहीं जाऊं। तो सतयुग में तो सारे अच्छे थे, बढ़िया थे, क्या न मिलाएं। और दूसरी बात थोड़े से थे, और जब आ भी जाए तो बाकी जो परम धाम में पड़े थे वो उलाना नहीं के। अखबार तो तुम्हारा भी बना है, और हम तो आए भी ना, जब तू आके भी डर गया। तो भगवान की एक खास बात है, वो उलाना नहीं उठेगा। और यह हमने सिखावा है भाई, सब ने बता दो कदे कोई उलाना दे दे। सारा जान पहचान का उलाना देगा तो मैं थारा कोट काटूं। जब कोई नु कह देगा अब मैंने तो दे रहा है ना पटा, सीता का पड़ोस में कोई रंदी होगी तो बाबा इसने उलाना देगा। अब तुमने क्यों नहीं बताया? इसलिए अपने अपने जो परिचित हैं, जान पहचान के हैं, लाल लपेट के हैं, उन्हें कोई छोड़ियो ना जो उलाना दे दे। उलाना फिर हमने दे देगा आप। इसलिए ना त्रेता माओ क्यों भी थोड़े थे, आखिर में तो परम धाम में कलयुग के आखिरी ओर पर आओ है, जब आओ कहते हैं तकरीबन आ जाए। अच्छे थे वह भी खराब हो जाए, और जो आखिर में तो वह होंगे जो रद्दी। ये एक बात यह समझ लो, मान लिया हम न्यू के में नहीं करा सेवा, कुछ भी नहीं करा, किसी ने बताओ भी नहीं, अपना ठीक से मूर्ति सुन ली और सारा दिन घर का धंधा में लगे करते, साथ नहीं चाह बना ली, रोटी खोली, थाली लड्डे रोली, ये इस काम में दिन पूरा कर दिया। न्यू अगला दिन, दिन का दिन लाग रहे हैं, यू दिन पूरे होंदे होंदे टेम पूरा हो गया, जान का टेम आ गया, मरण का टेम आ गया। किमने नहीं करा तो अगला जन्म किसा होगा? ईसाय होगा, इस तक तले बेचक हो, क्योंकि घटता वह है। हमारा इस तक पहला जन्म था, वो इस तक अच्छा था, उस तक पहला और अच्छा था। न्यू कहने जाओगे तो अच्छा अच्छा अच्छा, सतयुग में घना अच्छा था। यह समझ माओ बात। जब कुछ भी कोई नहीं करेगा सेवा तो ईब है उससे तड़े जाएगा। ईब मान लिया आपने की अगर ठहरा है, अगला ऐसा ठहर जाए एक भी खुद ना पाओ, आपने मजदूरी करनी पड़ जाए। ईब ठीक ठाक सोमन करा, अगला जन्म आज पाए गड़बड़ हो, आपकी जीव तो तड़ी हो जाए, क्योंकि ने देख लिया जो बोलना चाहते ना कि मैं किसी ने बताना चाहते ना, इसकी जीव मीठी आवाज क्यों दीजता ही है, गूंगा हो जाए तो तोड़ा हो जाए। इसलिए आप किसी ने बोल बोल के सुनाओगे तो आपको अच्छी मीठी आवाज मिलेगी। समझ में आई बात? संगम युग का महत्व मामूली ना सोचिए, इसमें युग ब्रह्मा बाबा पागल थोड़ी था। अज्ञान होती है, धंधा बंद, और जो जोड़ रखा हो उसके बाद डाला दिया। जिसने न्यू कराया है, न्यू समझो, उसका ज्ञान समझ में आया। आगे धंधा बंद, क्यों? टाइम खराब ज्यादा।
यूं नहीं एक मशहूर डेली हांडी जाओ उसके गोबर पास दे आनी जानी के है उसमें समय कितना जाएगा, प्राप्ति कितनी होगी। इसकी बजाय अपने मिर्च रगड़ो और खाओ, क्यों टाइम कराओ गोबर गेल गोबर होना। ये 2-4 और की मैं ना करते तो हमारा भी दूध आवा है। तो इसलिए संगम पर सेवा जरूर करो, सफल करो, क्योंकि यू सिद्ध हो गया कि भगवान तो ई गया। तुम्हें तो पता है भक्ति में तो के देखे आना जाना होता उसका सही, वो तो नहीं है जागा फोटो पे देख रहे हो बिगड़े कोई दूध तो संभालना पड़े, गर्म ना करे तो बिगड़ जाए, फाइट जा जान जा। भगवान का क्या बिगड़े है, ना पार्टनर न जाम में। तो ये कई गड़बड़ करती बोलता है। तो समझ माई सामण का ये भी ना क्यों है। एक और बात रहेगी इसमें, एक तो सारे आजा, एक गर्मी से शांत हो जावा, और एक और बात होगी इस बरसात के सीजन में कितने भी पौधा लगा दो वो लग जाए, है ना। जितने पौधारोपण है आजकल अखबार भरा रहे है, तो उन्हें भी पौधारोपण करा, उन्हें भी पौधे लगाए, उन्हें भी वन महोत्सव भी इस समय आओ, यानी जिसको कहें हम क्रिएशन, सृजन, जो नई लगाना है पौध, नया बुआरा है, वो इससे मास में जाता सही लगेगा, गन्ना को बात लगेगा। जमी गढ़ो दो, कितने बीज गढ़ो दो, कितने डाली गढ़ो दो, ये आजकल कितने हैं धान गाँव है गढ़ो है, तो यही लाग जाएंगे ना। गर्मी में गढ़ो की देखो ना जेठ में। तो भगवान आके नई रचना रचे है, वो भी एक की यादगार है, समझ में। इसलिए सामण तो के इसके सारे हालचाल देख के भक्ता ने शिव जी का भी न युग बनाया, क्योंकि शिव जी भी ये काम करे है जो सामण में हुए, समझ में। सामण का भी न शिव जी का क्यों, उत्तर हो गया आपके पास, सारी चीज बता दोगे कोई पूछे तो, या तो हम पहले पूछ ले अगले ने, पहले पूछ ले अगला रीज ले जो बताओ, पहले क्यों बताओ, ठीक है। अच्छा अब हम केकरा सामने को ये शिव जी का भी ना है, शिव जी हमने अपना लिया, बाप भी बना लिया, साधन भी बना लिया, भाई भी बना लिया, सारे संबंधात हैं अपना लिया, तो हम के कराए। भगवान का काम जो नई रचना रचन का है, हम उसमें हिस्सेदार बने, यो काम। बाकी तो प्रकृति भी आप बदल जाएगी, हम सिर्फ यो करते, आसान है यू काम को। जो कर सुन के सुना दे के मुश्किल लग गया है, कांडा बात पड़े, और सुनाना नहीं आओ तो लिखा पर्चा पकड़ा जाएगा, यूं तो करना हुए है, अगला पढ़ लेगा। और बोलना अंधा हो तो पर्चा देंदी 10 बात कह दिया अगले, वो तो ठह गया एक बार ठह जाओ फिर क्यों कर ले। जिसने बोलना अंधा हो तो बोल ले, आपके बढ़िया आवाज मिलेगी, मीठी आवाज मिलेगी, तो वो सुनाते ना है, बोलना हो तो पकड़ा तो दे। तो यू भगवान हमने काम दे है आसान, सबसे आसान दे, सुनना कोई मुश्किल को नहीं, सुनने में के पसीना आवे है ना, पीछे खर्च होंगे,
दो एक चीज़ा तो डरे आदमी, भाई खूब आज करके राजी नहीं, राम ना खर्च करके राजी नहीं। भगवान ने कहिए रखो अपना पीछे ही जरूर को नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत बीच में ना करोगे तो कर्म का ही तो फल दूंगा, फिर तो सारे एक से हो गए। इसलिए थोड़ा सा करने का गणा देव है, जिसने कदम में कदम कमा। तो सामन के महीने में हरेक अपना नु सोचे दिन खाली नहीं जानता, एक दिन में गणत गणा के कर सका। हाँ पर्चा पकड़ान का तो करी यू कर दो, यू तो कम से कम है। उसके सेठी बोलना हो तो बोलो, फिर आपकी जुबान खुल जाएगी। यू डर लेकर जाएगा, मन बोलना तो ना आता। स्टेज पर बोलने से डर लगे, एक में तो बोलने में हम बहुत बोला, क्या क्या करी जाओ सारे हमारे कौन। इसलिए यो करो, और भगवान इसके बदले में हमारे अटके हुए काम कर। देखो पट्टा लाओ, ये भगवान ने हम वो काम सौंपा हाँ जो हमारे पास नहीं हुई। बीमारी होगी, हमारा बस की कौन ही थी टिकानी। उससे न कहो हाँ तो सुप्रीम सर्जन है, और वो कहे हम इतना कर दो, मैं कर दूंगा ठीक। और वो ये है मैं हो यार, और किसी ने क्यों, और की है और अजीत का सुना हुआ है सब ने, और भी नंबरवार सबका। तो यू काम हम कर सका, हाँ यू बिल्कुल आसान। तो पर्चे छपाए रखे हैं, छपाने में पीछे लागे वो आपके लागे नहीं। छपाने से पहले सोचना पड़ा, वो आपने सोचा नहीं। नहीं तो होना क्या चाहिए भाई, जिस तरह मन में सोच के छपा दिए, हम भी सोच के छपाओ। जय नकल करनी है, फॉलो करनी है, कदम में कदम रखने हैं, तो यह नकल क्यों ना करते। कोई भी ना छपाता, क्यों नहीं छपाते भाई। मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी नकल करो। आज खोट में हो हम सारे, मन ने कितने पर्चे छपाए हैं, सुमन पे से बताओ गिन के, मेरे तो याद करो कई डाल के सोचा भी है, लिखा भी है, छपाए भी हैं, खर्चा भी कराया है, आपके द्वारा बंटवाए भी हैं। लेकिन आप में से किसी ने भी नकल ना करिया। अब इन 10-15 डाल के छपाए हैं, तो हम 2 डाल के तो छपा जाए। क्यों? अरे कोई बच्चे था रूम में है, सील अलबेला पर नहीं है। तो आदत ये ध्यान रखो, काम भी तो कराइयो। तो ये आसान बात है, साधारण सी बात है, और नकल तो करो। तो इस सामन के बिना में हमने तो छपा रखे हैं, उनका तो करो प्रयोग। और किसी की हिम्मत हो तो सोचो, लिखो, छपाओ और बांटो। लेकिन पहले दिखा दो, छपान से पहले लिख के दिखाओ कि मैंने भी ऐसा बनाया है, इसमें देखो कि मैं गलती तो नहीं रहेगी। दिखाने हो सामने, अब दिखा सको। तो ये सेवा करनी, एक दिन में कितने बांट सको हो, और धंधे घटा दो, सामान तो घटाए दो। रिश्तेदारी में जाओ, ले जाओ, जरूरी थोड़ा है।
अब कुड़ा रोना है, रोना जरूरी है, रोंदे रोंदे पकड़ा दो। ये कोई कसौन थोड़ी है। कसौन सोन में बदल जाएगा या सेवा मिक्स कर दी तो कितने भी जाओ, किसी से भी मिलो, यू प्रण कर ले कि बिना पर्चा दे ही छोटू को। इस मामले में देखो कई प्रेम है, सीतार है, मुझे जावा की वाणी आते जाते भी तेल चले हुए जो भाई इतने भी ख्याली नहीं थे, बड़े अच्छे लगते। कई लोग भी सोचते ये पीछे जमते होंगे, रुपया दिला भी काट के देखाऊं, जबकि उन के मेरा ये करोड़पति है। तो ये साधारण होके जैसे भगवान है, साधारण तन में आओ, उससे बड़ा तो कोई नहीं। ब्रह्मा है कि साधारण रूप में सेवा करे, झुपड़ी में रहो, अन्यों को भाई हेलिया रुते करो, गणे समरण की जरूरत हो नहीं। लेकिन सेवा में बाबा ने सबको समर्पण करा, एक सांस भी खाली नहीं जानी। तो योग करना है संगम युग पे। आज का मैसेज सामने क्यों और ये करना चाहिए, इसका लाभ कैसे उठाना है, इस यादगार का। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।